फिर से आज हम लोग एक नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एंड दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन प्रॉब्लम, और एग्जाम में इस तरीके का प्रॉब्लम पूछा गया है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो प्रॉब्लम हम कर रहे हैं आज, ये प्रॉब्लम जो मेरा लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में ही जो हमने प्रॉब्लम किया था, नियर अबाउट जस्ट उसके सिमिलर प्रॉब्लम ही है। ठीक है, क्या है प्रॉब्लम, हम बात करते हैं। अ सिलेंडर ऑफ वेट W एंड रेडियस R। ये सिलेंडर है जिसका वेट है W और रेडियस कितना है R हमें गिवन है। इज सपोर्टेड बाय अ बार, बार ये रही हमारे पास AB ऑफ लेंथ कैपिटल L, जिसकी टोटल लेंथ हमारे पास L दे रखी है। एंड नेग्लिजिबल वेट, और जिसका वेट जो है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, द बार इज हिंज्ड एट A एंड सपोर्टेड बाय हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग। ये रहा BC हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग, A पॉइंट पर क्या है वो हिंज है। फाइंड एंगल थीटा, तो ये जो रॉड है यहाँ पर या बार वर्टिकल से एक एंगल बना रही है थीटा, जो हमें फाइंड आउट करना है। फॉर विच टेंशन इन द स्ट्रिंग इज मिनिमम, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू जो हो वो कम से कम हो। एंड ऑल्सो फाइंड दिस मिनिमम टेंशन, और हमें जो मिनिमम टेंशन की बात कर रहा है थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए टी की वैल्यू कम से कम हो, और हमें वो मिनिमम टेंशन की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो अगेन सॉल्व करने के लिए फिर से हम यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दोनों ही पार्ट्स का, रॉड के लिए भी और सिलेंडर के लिए भी। तो सिलेंडर के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के साथ साथ इस पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका खुद का जो वेट है, इस स्फीयर का वेट हमें गिवन है यहाँ पे, विच इज कैपिटल W। एंड यहाँ पर D पॉइंट से एक रिएक्शन फोर्स जो उसको मिलेगा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दिस इज समथिंग लाइक दिस, विच इज RD। D पॉइंट से मिल रहा है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ E पॉइंट से एक रिएक्शन फोर्स हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कैसे, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और पास करता हुआ इस O से ही, और हमने इसको बोल दिया दैट दिस रिएक्शन इज RE। E पॉइंट से पास कर रहा है। डॉटेड लाइन से जो वर्टिकल लाइन है यहाँ पे उसको कंप्लीट कर लीजिए पॉइंट ऊपर, ताकि हमें जो फोर्सेस हैं उनको फाइंड आउट या उनको विजुलाइज करने में उनके एंगल्स जो हैं वो प्रॉब्लम ना हो। तो आप इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए इसके अलावा और कोई फोर्स यहाँ पे हमें नहीं दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज दी परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट। बेसिकली ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है जो हमने यहाँ पे ड्रॉ की है, या हम अभी ये बोल सकते हैं कि इस रॉड का जो सरफेस है उसी को ही हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। जो रिएक्शन फोर्स इस रॉड ने इस स्फीयर को दिया था, वही सेम रिएक्शन फोर्स जो है इस रॉड के ऊपर रिवर्स होगा, जिसका डायरेक्शन हमारा इस तरीके से होगा, विच इज RE वैल्यू अगेन रॉड के ऊपर। और साथ ही साथ रॉड हमारे पास वेटलेस है, और ये जो पॉइंट ए है यहाँ पर दो रिएक्शंस हमको मिलेंगे क्योंकि हिंज सपोर्ट है। एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमने बोला विच इज RH, हम ऐसा डिनोट कर देते हैं उसको, और एक वर्टिकल रिएक्शन RA। ज्यादा कंफ्यूजन में क्रिएट करते हुए कि इसका डायरेक्शन किधर होगा रिएक्शन फोर्स का, ठीक है ना, हमने उसको आर्बिट्री ले लिया। अगर हमें जरूरत पड़ेगी, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आपको बताया है कि अगर RH की वैल्यू पॉजिटिव आती है सॉल्व करने के बाद में, तो हम आसानी से देख सकते हैं वहां पे जो हमारा फोर्स जो हमने अज्यूम किया था वो हमारा सही है उसका डायरेक्शन, और अगर नेगेटिव आती है तो हम वहां पे उसको भी क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमें ये बोलना है कि डायरेक्शन रिवर्स होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे जो टेंशन है पॉइंट बी पर स्ट्रिंग जो है, सॉरी, उसमें जो टेंशन की वैल्यू होगी दैट विल बी कैपिटल T हियर। तो इस टेंशन T की वैल्यू जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी आगे बात करते हैं। तो यही टेंशन हमसे पूछा है जो कि मिनिमम टेंशन होना चाहिए। तो अब देखिए कुछ थोड़ा सा ज्योमेट्री हमें इस क्वेश्चन की देखनी पड़ेगी कि ज्योमेट्री क्या है बेसिकली। अब ये जो क्वेश्चन है इसका ज्योमेट्री जस्ट प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे ही है। हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं यहीं पे ड्रॉ कर देता हूँ, या आप कहें मैं इस जगह पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसे। ये पॉइंट O है हमारे पास, और साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन हमने इस तरीके से बनाई, और इस पॉइंट O को हमने मिला दिया यहाँ पे, दिस इज पॉइंट O। और साथ ही साथ यहाँ पे जो पॉइंट E है वो हमने कुछ इस जगह पे माना, दिस इज पॉइंट E, कैपिटल E।
और इसको भी हमने ए से यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। और अगेन ओ ए जो लाइन है उसको भी हमने मिला दिया इस ए पॉइंट से। अब देखिए ये 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। दिस पॉइंट इज ओ और दिस इज ई एंड दिस इज डी। अब देखिए इन ट्रायंगल हम बात कर सकते हैं कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डी ओ, ए डी ओ एंड ट्रायंगल विच ए ई ओ, ए ई ओ। क्या मिलेगा हमें यहां से? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिए, जो ओ डी है दिस विल बी इक्वल टू ओ ई, क्यों? रेडियस ऑफ द स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ओ ए जो है दिस वन इज कॉमन साइड, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो एंगल है यहाँ पे, कौन सा एंगल? ए डी ओ, ए डी ओ दिस इज इक्वल टू एंगल ए ई ओ, ए ई ओ एंड दिस इज 90 डिग्री। तो जो राइट हैंड कॉन्ग्रुएंसी रूल है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो बाय राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ये जो एंगल है कौन सा? एंगल ई ए ओ, ई ए ओ, दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए, सॉरी, डी ए ओ, डी ए ओ एंड दैट विल बी इक्वल टू थीटा बाई 2, जो कि ऑलरेडी हमारे पास पूरा थीटा गिवन था। तो ये एंगल और ये एंगल भी हमारे पास थीटा बाई 2 के इक्वल हो गया और ये एंगल भी हमारे पास थीटा बाई 2 के इक्वल हो गया। अब बेसिकली हमें यहाँ पे कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे ध्यान से देखिए, रॉड के ऊपर ये जो डिस्टेंस है ए ई, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये जो डिस्टेंसेस हैं डी ओ और ये हमारे पास किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। सो वी कैन राइट हियर सिंपली इन ट्रायंगल ओ ई ए या ए ई ओ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए ई ओ, क्या हो जाएगा? बेसिकली ये हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर, और ये एक तरीके से हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें बेसिकली यहाँ पे चाहिए क्या? ये वाली साइड लाइन चाहिए ए ई। तो हमें ए कैलकुलेट करनी है तो हम tan थीटा का रिलेशन यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वी कैन राइट दिस एज tan थीटा बाई 2 इक्वल टू व्हाट? आर अपॉन ए ई, या हम यहाँ से ए ई की जो वैल्यू है उसको लिख सकते हैं आर डिवाइडेड बाई tan थीटा बाई 2। मुझे जहां कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी हम इस वैल्यू को यूटिलाइज कर लेंगे। अब हम आते हैं सॉल्व करने के लिए कि मुझे चाहिए, जैसे हमने पहले सॉल्व किया था, पहले हम इस स्फीयर को जो है यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके लिए देखिए कुछ एंगल्स की हमें जरूरत पड़ेगी। वो एंगल्स क्या होंगे वो मैं बात करता हूँ। ये जो पॉइंट ओ है, इस पॉइंट पर एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा नीचे बना देते हैं। दिस पॉइंट इज ई एंड दिस डिस्टेंस इज आर। अब ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो एंगल है पूरा, दिस एंगल, दिस इज दिस वैल्यू इज 1 सेकेंड, हमें एंगल की वैल्यू चाहिए यहाँ पे। इस एंगल के लिए हम क्या कर सकते हैं? थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 वर्टिकल। सो जस्ट अ सेकेंड, हम ये देखते हैं एंगल हम कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे अभी।
ओके, सो हम लोग एंगल की बात कर रहे थे ये। तो एंगल देखिए निकालने के लिए हम यहाँ पे छोटा सा एक ज्योमेट्री पोर्शन जो है वो हमें सॉल्व करना पड़ सकता है। या आप ध्यान से देखिए, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट ओ है, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये पॉइंट ओ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ओ जो है हमने यहाँ पर एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी और एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दी। और साथ ही साथ ये जो पॉइंट ई है वो हमारे पास यहाँ कहीं पे है, दिस इज पॉइंट ई। और अगर हम इस पॉइंट ओ से पॉइंट ई को मिलाएं इस तरीके से, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉड हो जाएगी। बेसिकली ये जो ट्रायंगल हम यहाँ पे देख रहे हैं ई पॉइंट से, और ये यहाँ से जब मैं पॉइंट ओ से वर्टिकल एक लाइन ड्रॉ करूंगा तो कहीं पे जाके बीच में कट करेगी। हमने इस पॉइंट को कुछ बोल दिया एम। तो आप ध्यान से देखिए, ये रॉड जो है वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है, तो क्या ये एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा। ये एंगल 90 डिग्री है, तो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 90 माइनस थीटा। और साथ ही साथ ये जो लाइन हमने अभी ड्रॉ करी है हॉरिजॉन्टल, जो मैंने बोला कि यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है, तो ये आपस में 90 डिग्री है। तो ये रिमेनिंग एंगल हमारे पास कितना बचा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा, क्योंकि ये हमारे पास है 90 माइनस थीटा, तो ये रहेगा थीटा। यानी कि जो रिएक्शन फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल से यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी दिस इज थीटा, और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल से दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन जो है इस रॉड के साथ में यही सेम एंगल बना रही होगी, जो कि हमने यहाँ पे डिनोट किया। ये पॉइंट एम हमने बना दिया, जो यहाँ पे हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं उसके साथ। ये पॉइंट ई, ये एंगल हमारे पास थीटा है, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। और ये लाइन एक दूसरे के साथ क्या है, 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो रिमेनिंग एंगल कितना रहेगा हमारे पास, थीटा। इस एंगल की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे थीटा, कि आर ई का जो रिएक्शन फोर्स है वो वर्टिकल के साथ में थीटा डिग्री एंगल बना रहा है। अब देखिए, हम इसमें पहले स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं किसका, स्फीयर के लिए। तो हम बात करते हैं नॉट स्फीयर, दिस इज सिलेंडर, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा ये, तो यहां पर हम यूटिलाइज करते हैं बाय लामीज थ्योरम। क्यों लामीज लगा रहे हैं, आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए अब तक कि हमने लामीज यहाँ पे क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास तीन फोर्सेस हैं। तो हम यूज करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं आर डी डिवाइडेड बाई साइन ऑफ अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल। तो अदर टू फोर्सेस कौन कौन से हमारे पास, आर डी के अलावा ये रहे 90 प्लस थीटा, तो वी कैन राइट दिस एज साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू व्हाट, आर ई डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल ये रहा, तो दिस इज साइन 90 डिग्री एंड इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। और यहां से अगर हम सेकंड, क्योंकि मुझे आर ई मिल जाए, आर टी की मुझे जरूरत नहीं है, अगर मुझे यहाँ पे आर ई मिल जाए तो उसी की हेल्प से हम यहाँ पे आसानी से जो क्वेश्चन है आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, जो आर ई है वी कैन राइट आर ई एज व्हाट, डब्ल्यू टाइम्स साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब यहां से देखिए हम आर ई को क्या लिख सकते हैं, दैट आर ई विल बी इक्वल टू साइन 91 हो जाएगा, तो दिस इज डब्ल्यू डिवाइडेड बाई साइन 180 माइनस थीटा है, दिस विल बी साइन थीटा, एंड राइट डाउन दिस इक्वेशन नंबर 1। अगर हमें कहीं पे भी आर ई की जरूरत पड़ेगी तो इस तरीके से हम आर ई की वैल्यू को वहां पे पुट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए, इस टी की वैल्यू को मिनिमाइज करना है। हम क्या करते हैं, हिंज पॉइंट के अबाउट जो मोमेंट है वो इक्वेशन लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम
ऑफ बार ए बी, ठीक है, ए बी बार बोला है उसने, तो समेशन एम ए हम लिखने जा रहे हैं इक्वल टू 0 विद द साइन कन्वेंशन प्लस एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव, और इक्वेशन क्या हो जाएगी उसके बारे में हम बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों का तो मोमेंट 0 क्योंकि इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं, आर ई क्लॉकवाइज मोमेंट देगा तो हमारे पास हो जाएगा आर ई प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस ए ई के इक्वल, जो हमें नहीं पता है अभी, मतलब हमने निकाल रखी है, अभी हम पुट करते हैं उसको। साथ ही साथ टी जो है, अब ध्यान से देखिए टी यहाँ पर जो है उसका हमें यहाँ पे मोमेंट चाहिए, किसके अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट, तो टी का लाइन ऑफ एक्शन ये रहा और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एसी के इक्वल, ठीक है ना। और एसी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास एल है, ये थीटा है, ये बेस हो गया, यानी कि एल कॉस थीटा, तो वी कैन राइट दिस एज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा माइनस साइन के साथ टी इंटू एल टाइम्स कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें ए की वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ठीक है, और आर की वैल्यू को भी यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए आर हमारे पास क्या है, W डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई ए हमारे पास हो गया R डिवाइडेड बाई 10 टाइम्स थीटा बाई 2, और माइनस साइन के साथ में T इंटू एल टाइम्स कॉस थीटा इक्वल टू 0। और इसी पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, T मुझे चाहिए तो T को हमने एक तरफ रखा और L cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा और W इधर चला जाएगा, तो दिस इज W टाइम्स R डिवाइडेड बाई L टाइम्स cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इस tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बाई 2 को दिस कैन बी रिटन एज साइन थीटा बाई 2, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा cos थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए जो t वैल्यू है, विच वी कैन राइट दिस t वैल्यू एज व्हाट, ये जो यहाँ पे cos थीटा और sin थीटा हमें दिख रहा है, ठीक है ना, ये cos थीटा और sin थीटा जो है इसको हम कुछ कर सकते हैं क्या, यस वी कैन राइट दिस sin थीटा एज, sin थीटा का जो फॉर्मूला आपको याद होगा कि वी कैन राइट sin 2 थीटा एज sin थीटा इंटू cos थीटा, 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा इंटू cos थीटा, तो इसके हाफ एंगल में हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो दिस विल बी W इंटू आर इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई L टाइम्स कॉस थीटा इंटू 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए ये cos थीटा बाई 2 जो है यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो वी कैन राइट t एज W इंटू आर डिवाइडेड बाई L cos थीटा इंटू व्हाट, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ L, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ध्यान से देखिए आपने एक रिलेशन cos थीटा और cos थीटा का एक रिलेशन और पढ़ा है, क्या है वो रिलेशन, दैट cos 2 थीटा वी कैन राइट एज 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, है ना, तो यहां से मैं इस cos थीटा की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहीं से ये जो कह सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जो है, आप चाहे इसकी वैल्यू जो है cos थीटा के टर्म में कैलकुलेट कर लीजिए, और वी कैन ऑल्सो राइट दैट cos थीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बार। अब यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास, दिस इज W इंटू आर, और ये बाई 2 इधर आ गया,
क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास यहाँ पे l और ये रह गया कॉस थीटा और ब्रैकेट में वी कैन राइट हियर 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, दिस इज l इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, किसकी जगह पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह पे। अब ध्यान से देखिए, वी कैन राइट दिस, हमने इसको इस तरीके से क्लोज कर दिया एंड राइट डाउन दिस एज इक्वेशन नंबर 1। क्यों 1 लिख रहे हैं हमें, तो फॉर t अगर इसे हमें मिनिमाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दिस डी थीटा अपॉन सॉरी डी टी अपॉन डी थीटा दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। लिखते हैं हम इसे, सो और हम t की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो दिस इज d अपॉन डी थीटा ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया w इंटू आर डिवाइडेड बाई l टाइम्स ऑफ दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये w और r जो है सीधे 0 में चले जाएंगे, सिर्फ हमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत पड़ेगी किसको, 1 अपॉन डी थीटा, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। देखिए इसको पूरे ब्रैकेट को, ठीक है ना, हम क्या लिख सकते हैं, दैट ऊपर की तरफ जब लेके जाएंगे पावर -1 आएगी, ठीक है ना, और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो पावर होती है वो क्या हो जाती है, सामने आ जाती है, यानी कि -1 आएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई जो भी पावर होगी उसमें क्या हो जाता है, एक वैल्यू हम कम कर देते हैं, यानी कि -1 करेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर इनटू। अब ध्यान से देखिए, जो भी चीज हमें यहाँ मिली है उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम इसको दोबारा इस ब्रैकेट को पूरे सॉरी नॉट मल्टीप्लाई डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते हैं, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन हमें पता है क्या होता है, दिस इज माइनस साइन थीटा, यस या नो, और साथ ही साथ माइनस साइन के साथ cos स्क्वायर थीटा को जब डिफरेंशिएट करेंगे दिस इज 2 इंटू क्या हो जाएगा cos थीटा, और साथ ही साथ अब हमें cos थीटा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विच विल बी माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और दिस इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये सारी चीज क्या हो जाएगी, 0 में चली जाएगी, सिर्फ न्यूमरेटर हमारे पास बचेगा, और न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस साइन के साथ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। और हमने क्या करा, साइन थीटा को ब्रैकेट में ले लिया, 1 माइनस दिस कैन बी रिटन एज 2 cos थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इंप्लाइज आइदर साइन थीटा इक्वल टू 0 और 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए, अगर हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो थीटा विल बी व्हाट, एक तो 0 डिग्री हमें मिलेगा एंड दूसरा यहां से जब सॉल्व करेंगे तो cos थीटा 1/2 और 1/2 cos थीटा किस पे आएगा, 60 डिग्री पे। यहाँ पे हमें थीटा की दो वैल्यूज मिलती हैं, एक तो हमें मिलता है 0 डिग्री और 60 डिग्री, तो 0 डिग्री तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू नॉट एक्सेप्टेबल, तो दिस इंप्लाइज थीटा मस्ट बी इक्वल टू 60 डिग्री, मिनिमम टेंशन के लिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू को पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड सॉल्व कर देता हूं, मैं देखता हूं स्क्रीन पे आपको ये चीज दिख रही है कि नहीं दिख रही है।
ओके, सो नाउ दिस इज विजिबल टू यू नाउ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पार्ट आपको अभी विजिबल नहीं था, आई थिंक। यहाँ से देखिए, जब हम इसे सॉल्व करेंगे इक्वल टू 0 तो डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू 0 में चलेगी। न्यूमरेटर को हमें सॉल्व करना है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी sin थीटा -2 cos थीटा sin थीटा। sin थीटा हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में है 1 - 2 cos थीटा। अब दो टर्म्स हमारे मल्टीप्लाइड में इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। यहाँ से आइदर sin थीटा इक्वल टू 0 और 1 - 2 cos थीटा इक्वल टू 0। जब दोनों ही इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट थीटा एज 0 डिग्री एंड 60 डिग्री, जिसमें थीटा 0 नहीं हो सकता, ये हमें क्वेश्चन से भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसलिए दिस वैल्यू इज नॉट एक्सेप्टेबल, तो थीटा हमारे पास क्या बचा 60 डिग्री। जैसे ही हमारे पास थीटा 60 डिग्री आया तो हमने यहाँ बीच में कोई एक इक्वेशन छोड़ी थी, इक्वेशन नंबर 1 बना के। तो वी कैन राइट फ्रॉम हियर, राइट हियर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, T will be equal to W into R divided by L times of, इसको हम लिख लेते हैं cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही हम थीटा की वैल्यू को 60 डिग्री पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज W into R, this is R, W into R divided by L times of cos 60 degree minus cos square 60 डिग्री। और इसको यहाँ से जब सॉल्व करेंगे we will get T as this is 1/2 and 1/2 square, और एलसीएम लेके जब इसको सॉल्व करेंगे तो this will become 4 times of W into R divided by capital L. So this is the minimum, because write down here T min, ठीक है ना। T min मैंने नहीं लिखा है, आप यहाँ पे T min मेंशन कर दीजिए, दिस इज मिनिमम, ठीक है, नॉट हियर, बिकॉज T तो हमारे पास ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू जैसे ही हमने यहाँ पे क्या रखी 60 डिग्री पुट करी तो दिस विल बी T मिनिमम, और यहाँ पर भी जो हमने ये वैल्यू लिखा है दिस इज मिनिमम वैल्यू एंड इक्वल टू 4WR अपॉन L। सो दिस वन इज अ इम्पॉर्टेंट वन प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टेक्नोमेट्री जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वन है और एग्जाम में हमें मिलता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हमने अभी स्क्रीन पे देखा। तो आज के लिए हम लोग यहीं रुकेंगे, और नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी उसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स आगे नए टॉपिक पे हम लोग सॉल्व करेंगे। आज के लिए पे थैंक यू।